बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फलक। अस्सलाम वालेकुम सितारा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम दो दोस्तें, हम दो सहेलियां, हम जोलियां। हम दो पड़ोस में। तो फलक फिर ईद कैसी गुजरी? ईद बहुत गर्मा गर्म शदीद गर्मी। शदीद गर्मी और इतनी शदीद हीट वेव के जिसकी इंतहा कोई नहीं। ईद वाले दिन से शुरू हुई हालांकि है। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह एक अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को मेंशन किया था कि हम लोग छोटे छोटे काम करके फारिग तैयारी हो सारी जाए, की हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयारी थी। आप यकीन करें सितारा, बहुत आसानी रही और गर्मी बहुत थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हर काम से बड़ी जल्दी जल्दी फारिग होते चले गए। काम तो सारे बड़े तरीके से हम लोगों ने हो गए मैनेज थे। पहले ही कितने किए हुए थे, तो वो हमें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गर्मी में हम बिल्कुल परेशान नहीं हुए। गर्मी ने हमें परेशान किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम ने हमें परेशान नहीं हम परेशान हुए। काम हमारा बड़ा क्योंकि वो जो पहले से सारा कुछ तैयारी की हुई की हुई इसकी वजह से थी। सारे काम बड़े स्मूथली हुए हैं ना। बिल्कुल, आप यकीन करें गर्मियों के हिसाब से मैंने फाल से भी धो के छोटे छोटे पैकेट बना के साइड कॉर्नर्स पे रखे हुए थे। और मैंने बल्कि ईद के दिनों में फालसे का शरबत खूब बना के रखा फ्रिज में। ठंडा बहुत होता है। ठंडा होता है और काम भी दायरा, हर चीज प्याज टमाटर हर चीज तैयार थी। हमने तैयार की थी, बिल्कुल ग्राइंड करके रखी हुई थी। तो जो भी हमने पकाया बस क्विक क्विक हम किचन में गए और 2 मिनट में बाहर। और फलक मेरे से तो ईद वाले दिन दावत भी थी। बिल्कुल, और मैंने गोश्त भी बड़े आराम से सुकून से समेट लिया और मैंने खाना भी बना लिया और मतलब सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरा, क्योंकि हमारा काम सिर्फ गोश्त के समेटने की हद तक रह गया था। बाकी ऊपर की प्रिपरेशन हम कर चुके थे। जाहिर है हमने हर चीज बना के रखी थी। बिल्कुल, क्योंकि तो खाना पकाने में कोई मुश्किल नहीं। बड़ी ईद पे प्याज लेके बैठो, टमाटर लेके बैठो, लेके बैठो, तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है और बंदा उलझ जाता है। तो हमारा काम जो था वो सिर्फ हमारा गोश्त के ऊपर फोकस था। और हमारी आदत है कि जो मेरी तो कि जो मेरे अपना थोड़ा सा जो मैंने रखना होता है उसको तो मैं लाजमी साफ करके और उसको अच्छी तरह से उसका ब्लड वगैरह नुचड़ जाए, फिर उसको फिर अच्छे से पैकेट बना के मैं रखती हूँ। और बिल्कुल सफाई से जो देने वाले होते हैं उनको भी मैं 2-2 3-3 चॉपरों में रैप करके कि फ्रीजर गंदा ना हो। जैसे जैसे जो आता गया वो लेके जाता गया। मेरा तो वो है फ्रीजर ना वर्टिकल है जी। तो मैं उसकी ना वो जो बास्केट खुलती है उनके अंदर मैंने नीचे ना वो ऑनलाइन ही मैंने शीट्स मंगवाई थी। बहुत चल रही हैं आजकल, प्लास्टिक टाइप की थी वो, तो वो सिक्योर हो जाता है। अंदर वो बिछा दी तो वो साफ सुथरी, मतलब एक दो दफा लगा थोड़ा बहुत तो शीट निकाल के धो के दोबारा डाल दो, फ्रीजर बिल्कुल नहीं। और जैसे आप बता रही हो कि 2-2 3-3 शॉपर्स में करके, तो उससे भी साफ रहता है और कोई स्मेल भी नहीं, कुछ भी नहीं। और बड़ा बड़ा हमारा आराम से काम अल्लाह कर दे ना। इसलिए कहते हैं कि काम में इंसान थोड़ी सी प्लानिंग रखता है तो सुकून से काम हो जाता है। बाकी ये कि गर्मी ने तो वाकई बेहाल किया ना, गर्मी ने खाने का दिल किया। गर्मी तो उस दिन से लेके अब आज कुछ बेहतर हुआ है, हवा चल रही है। और अब आगे जो अपडेटेड है हम लोग देख रहे हैं वेदर, अब उसमें ये हीट वेव नहीं है। अब टेम्परेचर डाउन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम वही हीट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इतना जरूरी है आजकल दरख्त लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितनी गर्मी हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी लाहौर में ऐसी गर्मी नहीं देखी। गर्मी मतलब शिद्दत पूरे पाकिस्तान में समझ यानी कि फील लाइक 50-51 तो आम चीज हो गई हुई है। बिल्कुल। और ऐसी हीट पड़ती है कि अब हकीकत में दरख्तों की कमी की वजह से, क्योंकि ना ये बड़ा अफसोस होता है कि ज़रूरी जमीनें खत्म होती जा रही हैं, लोग सोसाइटीज बन रही है ना। चले सोसाइटीज बन रही हैं। मैं तो कहती हूँ कि एक रूल होना चाहिए कि हर घर के बाहर ना एक दरख्त होना चाहिए। जाहिर है देखो मुझे तो वैसे शौक भी बहुत है पौधों का। मेरे तो घर में भी ऊपर नीचे बेशुमार पौधे और बाहर भी लगाए हुए दरख्त। आपका भी बाहर लगे हुए दरख्त वगैरह, तो हमने तो लगाए हुए, हर किसी को चाहिए कि बिल्कुल चाहे आपका जितने भी साइज का घर हो, दरमियाना हो, छोटा हो, बाहर लगा लें। लेकिन जो आपकी ग्रीन बेल्ट्स होती हैं उसमें एक लाजमी अगर हम दरख्त लगा लेना, खाली वो सायादारी दरख्त लगा लें, पत्तों वाला ही हो, डेकोरेशन वाला ही हो, वो तो बड़ी जल्दी बढ़ जाते हैं और उनका तो बड़ा फायदा है। यानी कि मैं कहती हूँ हर ग्रीन बेल्ट के साथ एक दरख्त होना, एक तो जाहिर है हर गुजरते हुए इंसान को साया भी मुयस्सर हो जाता है और कोई गाड़ी भी किसी ने खड़ी करनी हो उसकी भी बड़ी सहूलत हो जाती है कि शेड्स होते हैं। वो जाहिर है कि अगर आपके घर आता भी है ना, कोई डल हो जाता है तो इतना थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाता है। अंदर से जिसने आना है उसको कोई 1 मिनट लगेगा ना, लगेगा उतनी देर वो बंदा तो
धूप में जलता ही रहता है। तो मेरे घर के बाहर जो दरख्त है उसका मुझे बड़ा फायदा, तो माशाल्लाह बंदा वहां पे आके खड़ा हो जाता है, तो वो एक अच्छा भी लगता है और जाहिर है सवाब का काम भी है। दरख्त लगाना वैसे ही कहते हैं सवाब का काम है। और ये जरूर मैं तो कह रही थी, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि जितनी हीट आजकल फील हो रही है ना, फील लाइक बिल्कुल जा रही, बिल्कुल, तो उसके लिए ना दरख्त लगाएं। बेशक सोसाइटीज बन रही है, लेकिन आप खुद से एक स्टेप लें। जरूरी नहीं है कि हर चीज का गवर्नमेंट ही कहे, बच्चों की तरह डंडा पकड़ के हमें सिखाया जाए, लेकिन हमें खुद भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखना चाहिए कि जब हम अपना कोई घर, हमारे एक कोई भी जगह खाली है, उसमें एक दरख्त सायादार जरूर लगाएं, और इतना बड़े कि उसका साया हो। बेशक तारों तक भी जा रहा है, बाद सोसाइटीज वाले तंग करते हैं कि तारों को टच ना करे, तो आप उसको दरमियाना सा रखें, लेकिन वो आम हरे पत्तों वाला दरख्त होता है, उसका भी बहुत साया होता है, कटवा देना चाहिए ना, उतना ऊंचा ना जाए, लेकिन उसका साया बनता रहे, बड़ा अच्छा रहता है, बड़े उसके फायदे होते हैं। और मतलब ये कोई इतना महंगा, मैं तो खैर शौकीन, मुझे बहुत शौक है दरख्त लगाने का, मुझे प्लांट का बहुत बेहद शौक है, और ये कोई इतना महंगा शौक नहीं है। बिल्कुल, और ये मैं कहती हूँ अगर लोग कहते हैं ना लेडीज घर में इतने इतने जोड़े बनाती है, एक जोड़ा ना बनाओ, बिल्कुल इससे क्या प्लांट्स ला के रख लो, बिल्कुल ऐसे आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके घर में भी थोड़ी सी इसकी रौनक भी होती है, थोड़ा सा आंखों को भी ठंडक मिलती है, हवा आपकी कितनी साफ होती है, आपको ऑक्सीजन साफ मिलती है। और फिर इसके अलावा मैं कहती हूँ कि मुझे तो खुद दरख्तों से बड़ा प्यार है और बल्कि हमें तो चाहिए कि, मेरा तो दिल करता है कि मैं बाज़ दफा कहीं निकलूं तो मेरे पास होना चाहिए पौधा और दरख्त का। और कई दरख्त तो ऐसे होते हैं जो डेकोरेशन हरे पत्तों वाले होते हैं, वो बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं। फलों वाले जो दरख्त होते हैं ना, वो लाजमी थोड़ा टाइम लेते हैं, तो आप वैसे हरे पत्तों वाला लगा लें, क्योंकि मकसद ये जो हरियाली से एक नीम का दरख्त और ये दूसरा होता है वो दरेक, ये दो ऐसे ये बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं, दरेक कहते हैं उसको। ये बड़ी जल्दी वो ना ग्रो करते हैं और पूरा ऊपर छतरी बन जाती है, इसको आप बहुत ऊंचा ना जाने दें, बिल्कुल कटिंग करें उसकी छतरी बनती रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल, तो अम्ब्रेला टाइप बन जाता है, उसकी साया बड़ा होता है, साया बहुत ठंडक होती है उसके नीचे। वही ना, पहले तो बरसात में भी इतनी अच्छी बारिश होती थी, झड़ी लगती थी, जब बारिश शुरू होती थी तो कहते थे अभी इसने खत्म ही नहीं होना, तो लेकिन अब तो शुरू होती है तो 10 मिनट बाद बारिश होती ही नहीं, साथ ही धूप निकल आती है, साथ ही हफ्स हो जाता है, साथ ही एसी चल पड़ते हैं। यानी कि वो जो एक झड़ी लगती थी और एक सारा दिन बारिश चलती थी, उसकी इतनी कोई ठंडक हो जाती थी और वो इतने खूबसूरत मौसम थे, वो इसीलिए खत्म हो गए कि हरियाली खत्म हो गई है। मैं तो कहती हूँ जिनके घर जगह नहीं है ना, अगर आपकी कोई छोटी सी बैल्कनी है, कोई भी जगह है, आपको थोड़ा सा आगे जगह है, गैराज वगैरह, छोटी सी गली है, उसमें आप थोड़े से प्लांट फील करो, आप आपकी आंखों को बड़ी अच्छा लगता है देखने में, ताजगी का एहसास होता है। बिल्कुल, मैं तो अक्सर जब वॉक के लिए निकलती हूँ ना, तो मतलब दरख्त देखते हुए जाती हूँ, इतना मजा आता है, बहुत माइंड फ्रेश हो जाता है, आपकी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है, आपके अंदर बड़ी पॉजिटिव चीजें आती हैं, नेचर के साथ आप अटैच होते हैं, तो आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं। तो ये हर इंसान को अपना ये अपने हिस्से का एक दरख्त लगाना चाहिए और अपने नेचर से और कुदरती माहौल को खत्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि सोसाइटीज बनने की वजह से सच्ची बात है ये चीजें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन हमें इन चीजों को जिंदा रखना है और इनको लगाना, ये जानदार होते हैं। अपने बच्चों से लगवाएं, बिल्कुल बच्चों को बताएं कि ये जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ये भी ग्रो करेगा, तो और ये है कि फिर उसका आप देखें ना कितने फायदे हैं, परिंदों को एक घर मिलता है, उसका साया कितना ठंडा होता है और कितना आपको ऑक्सीजन मिलती है, वो दरख्त लगते भी बड़े खूबसूरत लगते हैं, उनकी खूबसूरती है, ठंडक है। तो हमने कहा ये एक हीट वेव के ऊपर भी बात कर लें, क्योंकि हमने ईद के साथ साथ गर्मी बड़ी, ईद तो भूल ही गए हम गर्मी याद रह गई, ईद की तो बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की, लेकिन गर्मी याद रह गई और पकाया भी, लेकिन खाया किसी से नहीं गया और सब सादे ग़िज़ा की तरफ ही दौड़ रहे थे कि गर्मी इतनी है, गोश्त नहीं खाया जा रहा, तो सब दाल और सब्जियां आम रूटीन में तो कोई नहीं खा रहा होता, लेकिन सब ढूंढ रहे थे कहीं से दाल मिल जाए।
तो इसी हमने का गुड नोट के साथ के हम दरख्त लगाएं और अपने हिस्से का एक काम करें, अपने ग्रीन बेल्ट पे लाजमी, तो अगर आपके बाहर घर है के बाहर जरूर तो लगाएं, जरूर एक दरख्त लगाएं जो दरमियाने साइज का बढ़े और उसका साया भी हो, जैसे नीम का दरख्त है। हाँ बिल्कुल, वो ऐसे ही बड़ा फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। हाँ, उसका साया भी, और वो जल्दी ग्रो करता है, जल्दी ग्रो करता उसको है। टाइम ज्यादा नहीं बेरी का लगता। दरख्त होता है, ज्यादा अच्छा, आप ज्यादा बड़े भी ना होने दें, उनके दरमियाने दरमियाने रखें, लेकिन उनके साए वाकई, अगर आप ऊपर से उसको कटिंग करवाते हैं चौड़ाई में भी फैलते तो वो हैं, फिर फैलता जाता है, हाँ, उसका चौड़ाई एक में साया बन जाता है, आप साया उसके बन ऊपर तक ना जाने दें। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे। तो इसी गुड नोट के साथ हमने कहा इजाजत अब हम दोनों को दे अब। हाँ सितारा और फलक की इजाजत दें। हाँ, और तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नए टॉपिक के साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब बेल करें, आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।